भावनात्मक खुफिया। सफल रिश्तों की कुंजी परिचय। भावनात्मक खुफिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे EQ भी कहा जाता है, आज के समय में व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। यह न केवल स्वयं की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सही तालमेल बिठाने की कला भी है। EQ का उपयोग व्यक्तिगत रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने, कार्यक्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में किया जा सकता है। इस लेख में हम भावनात्मक खुफिया के इतिहास, उसके सिद्धांत और इसे सफल रिश्तों की कुंजी के रूप में समझने की प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। भावनात्मक खुफिया का इतिहास। प्रारंभिक अवधारणा। भावनात्मक खुफिया की अवधारणा का इतिहास मनोविज्ञान की शुरुआती खोजों से जुड़ा हुआ है। 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता IQ को मापने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट होने लगा कि केवल तार्किक और विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है। 1920 का दशक। भावनाओं की भूमिका। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1920 के दशक में सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि दूसरों के साथ कुशलतापूर्वक संवाद करने और रिश्ते बनाने की क्षमता भी बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1939 का दशक। आधुनिक अवधारणा का विकास। भावनात्मक खुफिया की आधुनिक अवधारणा का श्रेय पीटर सालोवे और जॉन मेयर को दिया जाता है। 1990 में उन्होंने इसे अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। डैनियल गोलेमैन और लोकप्रियता। 1995 में डैनियल गोलेमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ प्रकाशित की, जिसने इस अवधारणा को मुख्यधारा में लोकप्रिय बना दिया। गोलेमैन ने EQ को सफलता, नेतृत्व और रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बताया। 2. भावनात्मक खुफिया के घटक। भावनात्मक खुफिया को 5 मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानने और उनका प्रभाव समझने की क्षमता। 2. आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करने, तनाव का प्रबंधन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता। 3. सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और चिंताओं को समझने की क्षमता। रिश्ते प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने, विवाद सुलझाने और प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। 3. भावनात्मक खुफिया का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में संबंधों में सामंजस्य। EQ वाले लोग बेहतर तरीके से संवाद करते हैं, जिससे उनके पारिवारिक और मित्रतापूर्ण रिश्ते अधिक स्थिर होते हैं। भावनात्मक संतुलन। आत्म प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति तनाव और चिंता को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। पेशेवर जीवन में नेतृत्व क्षमता। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझ सके और टीम का मनोबल बढ़ा सके। सहयोग और टीम वर्क। EQ टीम के सदस्यों के बीच सकारात्मक और उत्पादक संवाद सुनिश्चित करता है। 4 EQ बनाम IQ। भावनात्मक खुफिया और बुद्धिमत्ता। IQ के बीच मुख्य अंतर यह है कि IQ अधिकतर समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल पर केंद्रित है, जबकि EQ दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने पर जोर देता है। उदाहरण A. IQ एक व्यक्ति को जटिल गणितीय समस्या को हल करने की क्षमता देता है। EQ वही व्यक्ति तनावपूर्ण माहौल में टीम के साथ सहयोग करने और सभी को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। EQ कैसे बढ़ाएं? भावनात्मक खुफिया को बढ़ाने के लिए अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। स्वयं को जानें, अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। सक्रिय सुनना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। आत्मनियंत्रण, कठिन परिस्थितियों में शांत रहें और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया दें। सहानुभूति का अभ्यास करें, दूसरों की परिस्थितियों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सफल रिश्तों में EQ की भूमिका। विश्वास का निर्माण। भावनात्मक खुफिया व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का सम्मान करने की क्षमता प्रदान करता है, जो विश्वास और आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष समाधान। सभी रिश्तों में मतभेद होते हैं। EQ वाले लोग मतभेदों को शांति और समझ के साथ सुलझा सकते हैं। प्रभावी संवाद।
भावनात्मक खुफिया बेहतर संवाद सुनिश्चित करता है, जिससे गलतफहमियों को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष, भावनात्मक खुफिया EQ आज के समय में केवल एक कौशल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों की सफलता हमारी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। EQ को विकसित करके हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। यह लेख भावनात्मक खुफिया को गहराई से समझाने के लिए एक व्यापक प्रयास है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निस्संदेह आपके रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी।